बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 2 पेपर हो चुके हैं, इंग्लिश और केमिस्ट्री के। इंग्लिश के भी जो मैंने आपको गैस बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 100% वही गैसेस आए हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री के आपके लिए वर्किंग की गई थी, बहुत से सिलेक्टिव लॉन्ग और शॉर्ट निकाले गए थे और सिर्फ मैंने आपको 4 चैप्टर के शॉर्ट बताए थे और अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उन्हीं 4 चैप्टर में से सिर्फ मैक्सिमम 4 5 लॉन्ग थे, उनमें से ही आए हैं। इसी तरीके से अब हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं फिज़िक्स का भी आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। फ़िज़िक्स की अब हमने आपके लिए वर्किंग की है। चलते हैं हम लोग अपने फ़िज़िक्स की तरफ, टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है और हमारी वीडियो भी लेट हो जाती है काफ़ी हद तक। बच्चों के पास कल का सिर्फ एक दिन रह गया, जो सेकंड टाइम देख कर आए उनके पास तो कम से कम 1.5 दिन है। लेकिन उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग ये सिलेक्टिव कर लेंगे तो 100% 60 आउट ऑफ 60 ईज़िली मार्क्स आते हैं। हम अगर अपने चैप्टर नंबर 10 की तरफ जाएं, यूनिट नंबर 10, बच्चे आपका जो चैप्टर का पहला और आखिरी सवाल होता है किसी भी बुक का, पहला और आखिरी चैप्टर का आपने वो सवाल मस्ट करना होता है। जैसा कि अब आपके यूनिट नंबर 10 में ऑस्किलेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके नीचे ही उसी पेज पर नेक्स्ट पेज पे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स भी इसके अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। वैसे ये 4 चीज़ें हैं, टाइम, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से डैम्प ऑस्किलेशन, वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये शॉर्ट के लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, उस पर मैं बी डालती जाऊंगी। बी का मतलब है कि ये तो आपने मस्ट करने हैं, इसको आपने कहीं नहीं जाने देना, बी वाले जो होंगे। अब मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो इनके एग्जाम्पल भी मांग लेते होते हैं, MCQs में आ जाता है। इसी तरीके से ट्रफ एंड क्रस्ट है, कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये तीनों लॉन्ग में भी आ जाते होते हैं और शॉर्ट में भी। इसी तरीके से रिपल टैंक के बारे में पूछ लेते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये भी बच्चे अगर आप ये शॉर्ट देखें, ट्रांसवर्स करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, क्रस्ट, ट्रफ और वेवलेंथ। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल करेंगे तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, यानी कि लॉन्ग भी इधर ही कवर होता है और शॉर्ट भी। जैसा कि आज भी आपने देखा है कि जो शॉर्ट सवाल थे वो ही लॉन्ग में उन्होंने डाल दिए हुए थे। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करेंगे 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 0.9, 0.8 एंड 0.10, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और इनमें से इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। इसी तरीके से जब हम यूनिट नंबर 11 की तरफ जाते हैं, देखें बच्चे सिर्फ 13 सवाल हैं पूरे चैप्टर में से। पहला आपका स्टेटोस्कोप, बाज़ लिखा जाता है कि कौन सा ऐसा विच इंस्ट्रूमेंट यूज डॉक्टर कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से लाउडनेस और पिच में डिफरेंस आ जाता होता है। वाई वॉइस ऑफ लेडीज एंड चाइल्ड श्रिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सवाल। क्वालिटी, अच्छा अब यहाँ तक आप जब यहाँ से यहाँ तक करेंगे आपका लॉन्ग भी इसमें बच्चे कवर हो जाता है। इसी तरीके से इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी लेवल, जब आप इन दोनों को पकड़ते हैं, इसके लॉन्ग बेल, डेसिबल, लेकिन अक्सर आता नहीं है, इनके शॉर्ट ही ज़्यादातर आते हैं। फिर नॉइस पोल्यूशन, म्यूजिकल साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, रिवर्बरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक, हाँ जी, अब ये लॉन्ग में आ जाता होता है। आपने इन सबको इकट्ठा कर देना, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक को, रिवर्बरेशन को। इसी तरीके से बैट की एक एग्जांपल है ब्लॉक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल उन्होंने ब्लॉक के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। इसको और इसको इकट्ठा करें तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरीके से ऑडिबल रेंज, अल्ट्रासोनिक वेव्स और सोनार। अब जब हम न्यूमेरिकल की देखें, इसके अंदर ही लॉन्ग आपका कवर हो रहा है, इसलिए मैंने अलग सेपरेट नहीं लिखा। आप लाउडनेस, स्पीच, वॉइस, ये आप इकट्ठा करेंगे तो लॉन्ग आपका कवर हो रहा है। इसी तरीके से आप इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक करेंगे तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें 11.2, 0.4, 0.5, 6, 7 एंड 9। यूनिट नंबर 12, 20 क्वेश्चन, बहुत लेंथी चैप्टर है और सिर्फ 20 सवाल अंदर से निकालने हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो है सो है, ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, इसका जो एक पूरा पेज है
इसके नीचे स्नेल्स लॉ आता है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन तीनों में से एक डेफिनेशन मस्ट आती है। फिर आपका टोटल इंटरनल और क्रिटिकल एंगल, इसमें से एक डेफिनेशन मस्ट आनी है। यूज ऑफ फाइबर ऑप्टिक टेलीफोन लाइंस में इस्तेमाल हो रहा है। एंडोस्कोप की और एंडोस्कोपी, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। इसी तरीके से मैग्नीफाइंग रिजॉल्विंग पावर, टू मच इंपॉर्टेंट। अकोमोडेशन, नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस आपकी, ये अगर लॉन्ग में अकोमोडेशन आता है तो इन सबको इकट्ठा करें। आपको एक मज़े की बात समझाऊं, आपका जो लॉन्ग 5 नंबर का ना वो न्यूमेरिकल आना है, 4 नंबर की आपकी सब्जेक्टिव। अब 4 नंबर में बच्चे अगर आप ये देखें ना 2 नंबर इसको, इसकी सबकी ठीक करें डेफिनेशन, तो 4 नंबर तो इजीली आ जाते हैं। और बच्चों ने हवा बनाया होता है कि लॉन्ग हमारा कैसे कवर होगा। इसी तरीके से जब हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तो इसकी एग्जाम्पल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करनी है। 12.1, 12.3, 12.4 ये एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से जब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे 1, 2, 3, 5, 8, 11 एंड 12। और इसी चैप्टर का एक और लॉन्ग सवाल है प्रिज्म। बच्चे वो आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना विद डायाग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन है आपका प्रिज्म के ऊपर। जब हम यूनिट नंबर 13 की बात करेंगे, स्टैटिक, टू मच इंपॉर्टेंट। पहली डेफिनेशन और आखिरी तो मैंने कहा आपने जाने नहीं देनी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप, कॉलम्स लॉ। बच्चे इसका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, न्यूमेरिकल, लॉन्ग, हर तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सारे इकट्ठे करें तो आपका ये भी लॉन्ग हो जाता है। शॉर्ट में तैयार करें या लॉन्ग में, ईजिली तीनों को इकट्ठा करें और आना ज़रूर है इसमें से लॉन्ग है या शॉर्ट। जोल, अच्छा बच्चे आपकी ना पूरी बुक में 3 लॉ हैं, कॉलम्स लॉ, जोल लॉ, ओहम लॉ। इन तीनों लॉ में से 2 लॉ मैक्सिमम आते हैं, तो आपने ये वाले लॉ जो है ना इनको नहीं स्किप करना। इसी तरीके से कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, डाई इलेक्ट्रिक, ये 3, फेरेट चौथा, इन चारों में से भी एक मस्ट आएगा। एक सुबह में आने वाला और एक सेकंड टाइम में। पेपर एंड मिका कैपेसिटर, वेरिएबल, फिक्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इन्हीं पांचों को इकट्ठा करें लॉन्ग बन जाता है। और इन्हीं पांचों की डेफिनेशन करें तो शॉर्ट के लिहाज से पांचों में से ज़रूर आनी है। यूज़ ऑफ कैपेसिटर कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ये तो बच्चे को पता होना चाहिए, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मोटर्स में, फैंस में, एग्जॉस्ट फैन में, सीलिंग फैन में। इसी तरीके से लाइटनिंग और फायरो और एक्सप्लोजन। लास्ट और फर्स्ट वाला आपने कहीं नहीं जाने देना। अब ये देखें बच्चे, ये शॉर्ट ऊपर आया था, हमने इसको लॉन्ग में लिख दिया। इसी तरीके से पैरेलल और सीरीज, ज़्यादातर ना ये लॉन्ग में आता नहीं है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। बेसिकली इसके आते ही न्यूमेरिकल हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग, अगर सब्जेक्टिव में आए तो पहला और आखिरी, अंदर से ये 2 जो हैं न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल हमारे कौन से हैं इस चैप्टर के, 13.1, 0.2, 0.3 ये एग्जाम्पल्स हैं। जबकि अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे 13.1, 2, 3, 5, 7, 9 एंड 10। इसी तरीके से बच्चे जब हम यूनिट नंबर 14 की तरफ जाते हैं तो करंट, पहला सवाल वही बात, कन्वेंशनल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ईएमएफ, ओम्स लॉ आ गया बच्चे, पीछे कॉलम्स था, इधर जोल्स और इधर ओम्स लॉ। अब ओम लॉ, रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और ओमिक बच्चे, ये 4, इन चारों में से मस्ट आना है। लॉन्ग है या शॉर्ट, आना ज़रूर है। ये एक ही पेज पर है, ये पेज आपने अच्छे से रिमाइंड कर लेना है। इसी तरीके से आपका जोल्स लॉ आ गया है। फिर इलेक्ट्रिक पावर, किलोवाट आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका डीसी और एसी। डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट है, जबकि एसी अल्टरनेट करंट। हैजर्ड, नुकसान क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, डैम कंडीशन और सेफ्टी। अब ये भी बच्चे लॉन्ग में ही आ जाता है, विद डायग्राम वो आपसे मांग लेता होता है। इसी तरीके से जब हम लोग इसके लॉन्ग की तरफ जाएंगे, ओम्स लॉ जो भी मैंने आपको बताया, आपने सारा कुछ इकट्ठा कर देना है। ओम लॉ, ओहमिक, नॉन ओहमिक, सारा कुछ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस लॉन्ग बन जाएगा। अब यहाँ भी जब ये हम सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे तो ज़्यादातर इसके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। अब जब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे 14.4, 14.5, 14.6, 14.8 ये एग्जाम्पल्स हैं, जबकि न्यूमेरिकल 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हम जब यूनिट नंबर 15 की तरफ आते हैं बच्चे, सिर्फ 12 सवाल, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ईजी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, माइकल फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल भी है, वो भी बच्चों पढ़ लीजिएगा। डीसी मोटर का ना ज़्यादातर आता है कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से
फैक्टर आपसे मांग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिस पर बच्चे मैं बी लिख रही हूँ ना, ये तो आपने बहुत अच्छे से याद करना है। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ यानी कि लेंज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, रिले। अब देखिए 12 में से भी 1 2 3 4 5 6 7 5 फिर मैंने बता दिया कि कितने इंपॉर्टेंट जो होंगे वो बोर्ड के मैं लिख रही हूँ। इसी तरीके से इसके 3 न्यूमेरिकल हैं। सिर्फ यूनिट नंबर 16 की तरफ आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन, ओनली 10। थर्मोनिक एमिशन बहुत इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट्स ऑफ सीआरओ, इलेक्ट्रॉन गन या ग्रिड जी भी इसको कहते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अच्छा बच्चे अगर आप इन सबको इकट्ठा करो तो आपका लॉन्ग भी बन जाता है। इसी तरीके से एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड ऑपरेशन और नैंड और नोर, ज़्यादातर नैंड और नोर आ जाता होता है, नैंड और नोर, जिनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। यूज ऑफ लॉजिक गेट्स एंड डिजिटाइजेशन। अब यहाँ भी अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल लॉन्ग की तरफ आएंगे, फिर वही बात आ गई, हाउस सेफ्टी अलार्म विद डायग्राम, एक सवाल, ओनली 1 क्वेश्चन फॉर लॉन्ग। बच्चे जब हम यूनिट नंबर 17 की तरफ आए हैं, कंप्यूटर वाला चैप्टर है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन। इसी तरीके से बच्चे आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फैक्स मशीन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अच्छा अब ये जो पहली 3 है ना, इनको तो आपने बहुत अच्छे से रटना है। इन तीनों में से एक सुबह आनी है और एक शाम में आने वाली है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फैक्स मशीन बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्स सेल फोन और फोटोफोन, इनमें से भी एक सुबह एक शाम में आने वाली है। इसी तरीके से कंप्यूटर प्राइमरी और सेकेंडरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का अक्सर डिफरेंस मांग लेते हैं। सीडी केगा या पिट्स एंड लैंड्स, पिट एंड लैंड। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बच्चे इंटरनेट को कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या है, इंटरनेट। फिर इंटरनेट सर्विस है। अब ये भी एक ही पेज पर सारे हैं, ये पेज बच्चे आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस, ब्राउज़र, ईमेल, ये तो आज की जनरेशन जो यूथ है उनको तो पता होना चाहिए, अपने वर्ड्स में भी वो बता सकते हैं इंटरनेट क्या है, सर्विसेज क्या है, ब्राउजिंग हम किससे कर रहे हैं, ईमेल क्या, एडवांटेजेस ईमेल के क्या है, यूज ऑफ इंटरनेट। ये एक ही पेज पर सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक पेज इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से नीचे अब आ जाता है क्राइम, पायरेसी, हैकिंग, ये बच्चे एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर ये पासवर्ड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन, एजुकेशन में कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। लास्ट चैप्टर आपका आइसोटोप्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव का है। नेचुरल, बैकग्राउंड और कॉस्मिक, ये 3 सवाल, इनमें से एक मस्ट। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, अल्फा बीटा गैमा मस्ट, एक फर्स्ट टाइम आने वाला, एक सेकंड। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, हाफ लाइफ, स्टेबल न्यूक्लियर या आर्टिफिशियल, इन दोनों में से एक जरूर आएगा। इसी तरीके से फिजन और न्यूक्लियर मस्ट एक आने वाला है। हैजर्ड और सेफ्टी प्रिकॉशन। बच्चे टोटल सिर्फ इसके 14 सवाल हैं, अगर आप ध्यान से देखें 14 में से भी आपको मैंने बता दिया किस तरीके से वो डिवीजन करने वाले हैं। अब बच्चे अगर हम इसके फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम की तरफ जाएं, पहले तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताती जाऊं इसकी 9, 10 फर्स्ट सेकेंड ईयर फिजिक्स की एज सच कोई पेयरिंग स्कीम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने पूरे चैप्टर्स के सिलेक्टिव याद कर लें तो आपके लिए बहुत आसान। और अगर आपने पूरे चैप्टर के नहीं भी सिलेक्टिव करने, कोई से 5 चैप्टर मस्ट रट लें, कोई से 5। अब मैंने आपके सामने जैसे कि बताने जा रही हूँ, देखें 10, 11, 12, ये तो MCQs का बता रहा है। जब हम इधर आ रहे हैं 10, 13 एंड 14, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से जो थर्ड वाला पार्ट आने वाला है आपका 11, 17, 18। अब देखें अगर आप ये 2 सिर्फ कर लेते हैं, 17वें के 3 आ रहे हैं, 18वें के 3 आ रहे हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो आपके यहाँ से लॉन्ग भी कवर हो रहे हैं। यहाँ पर अगर इधर से 13, 14वां चैप्टर करते हैं तो आपका इधर से लॉन्ग हो रहा है। अगर आप यहाँ से 12वां, 15वां करते हैं तो यहाँ से लॉन्ग हो रहा है। तो बच्चे आप कोई से सिलेक्टिव जो आपको ईजी लगते हैं 5 चैप्टर ज़रूर करें। अब इसमें से पता नहीं न्यूमेरिकल किसके आने हैं और किसकी सब्जेक्टिव आनी है। तो न्यूमेरिकल बच्चे आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट के न्यूमेरिकल अपने ओके कर लें। अगर आपके न्यूमेरिकल ओके होंगे ना, 2 लॉन्ग यानी कि
एक सवाल में भी न्यूमेरिकल, दूसरे में भी। तो एक तो फुल 5 नंबर का न्यूमेरिकल, 10 नंबर तो आपके इजली यहीं से कवर होने वाले हैं। तो लॉन्ग की ऐसा बच्चे टेंशन ना लें, ज़्यादा आप अपने शॉर्ट के ऊपर फॉलो अप करें, उस पर फोकस करें, कंसंट्रेशनली आप पढ़ें, या फिर आप अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपका फ़िज़िक्स का पेपर भी बहुत उम्दा होगा। अल्लाह आप सब बच्चों का हामी और नासर हो, मददगार हो। आपको अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करे। और अगर आप लोगों को हमारे बताने का तरीका या हमारी पेयरिंग स्कीम या फिर हमारे सिलेक्टिव सवाल समझ में आते हैं तो इसको आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।